इसी बीच लौटेंगे, एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। दुबई के जबेल अली बंदरगाह पर हमला हुआ है। जबेल अली में अमेरिका का नेवल बेस है और उसी नेवल बेस को यहां पर टारगेट किया गया है। दुबई की तस्वीर आप देखिए, ये जबेल अली बंदरगाह नेवल बेस है अमेरिका का, यानी कि जो बात ईरान की सेना के द्वारा कही गई है कि अमेरिकी ठिकाने जहां जहां पर है उन सबको पूरी तरीके से हम तबाह करके दम लेंगे। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। वहां पर लगातार अटैक्स वहां पर ईरानी मिसाइल के द्वारा हो रहा है और इससे तबाही का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये बात अनुराग सर, ये तो अमेरिका को पहले से पता था कि ईरान रुकेगा नहीं। इससे पहले भी टारगेट करता रहा है, कई बार इंटरसेप्ट करके मिसाइलें को नष्ट की गई, लेकिन इस बार तो टारगेट हिट कर रही है। बिल्कुल, और ये बात का अंदाजा अमेरिका को भी नहीं रहा होगा कि उनके वेपन्स जो हैं, ईरान के वेपन, वो इतने कारगर सिद्ध होंगे। जब उन्होंने इनिशियल अटैक किया था तो उनको इस बात का, जैसे आप एक साल पहले पीछे जाएं, जब उन्होंने अमेरिका ने अटैक किया था ये जीपीयू बम के दौरान। इजराइल पर ईरान के नए हमले शुरू, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए। ईरान की मिसाइलें इजराइल पहुंच रही हैं। इजराइल पर ईरान के नए हमले, जहां ईरान के ड्रोन भी इजराइल तक पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक महिला की मौत की खबर सामने आई थी। तेल अवीव में मिसाइलें गिर रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर इजराइल की है। लोग जो हैं वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं और ड्रोन अटैक के बाद देखिए तबाही किस तरह दिखी है। इजराइल के कई शहरों में ईरान के ड्रोन इस वक्त पहुंच गए हैं। ये देखिए, किसी नागरिक ने वहां पर ये वीडियो शूट किया है। ये देखिए, वहां पर ड्रोन्स गिरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इजराइल पर ईरान के नए हमले फिर से शुरू हो चुके हैं। अब वो ड्रोन को उतार चुका है। अब जंग के मैदान में पहले मिसाइल्स थे, अब ड्रोन्स भी, यानी कि एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार हो रही है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसे आयरन डोम भी पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर एक साथ अगर आपने 100 से 200 मिसाइलें अगर दाग दी तो सभी में से हो सकता है कि 10 से 20 मिसाइलें कहीं ना कहीं टारगेट पर जरूर गिरेंगी। और एक साथ अगर ड्रोन की बौछार, जैसा कि इजराइल एक हमले को झेल चुका है, टीकू सर, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल साथ साथ बौछार अगर हो रही है, कितना पकड़ पाएगा? देखिए, किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को, उसमें आयरन डोम ही क्यों ना हो, पैट्रियट मिसाइल या लेयर डिफेंस क्यों ना हो, आप अगर सर, ये तस्वीर जो दिखा रहे थे, तेल अवीव में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव में ईरान का ड्रोन देखा गया है। ईरान के हमले के बाद इस वक्त अफरा तफरी का माहौल जो है वो तेल अवीव में दिख रहा है। इजराइल की राजधानी में खौफ पसर गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। लोग शेल्टर्स में हैं, सेफ शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव में, क्या सर, जो कैपेसिटीज हैं, लूपहोल्स हैं, उनको ईरान ने काउंटर करना शुरू कर दिया। नहीं, ये सैचुरेशन बॉम्बिंग हो रही है और आयरन डोम या कोई भी लेयर्ड या नॉर्मल एयर डिफेंस हो, अगर आप 100 ड्रोन और मिसाइल दागेंगे, एक दो तो डेफिनेटली पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि इतनी रिएक्शन टाइम नहीं है कि वो हर एक को निष्कट करें। तो मैं मानता है, और इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वो छोटा सा देश है। तो अगर एक आधा मिसाइल भी अंदर स्ट्राइक कर लेता है, पेनिट्रेट करता है, तो नुकसान तो काफ़ी होगा। मैं एक बात कहना चाहता था, पता नहीं मेरे को पैनलिस्ट इससे सहमत होंगे कि नहीं। सर, एक बड़ी खबर है, यरूशलेम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यरूशलेम में भी ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। ध्यान रहे, यहाँ मुस्लिमों की सबसे तीसरी पवित्र मस्जिद अल अक्सा मॉस्क भी है और यरूशलेम भी इस वक्त अंडर अटैक है। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान ने बड़ा हमला तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा जैसे शहरों पर किया है।